वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी। आज वेलकम तो कर रहा हूं पर पर्पस कुछ और है। हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी, रेलवे एंड बैंक एग्जाम्स। ये जो मूवमेंट हम लोग को करना पड़ रहा है, ये जो एक तरह से यूथ को इस तरह से गवर्नमेंट को घेरना पड़ रहा है, झुंझलाहट भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है। कभी सोचा नहीं था कि मतलब पढ़ाने के साथ साथ ये सारा चीज भी बच्चों के लिए करना होगा, और ऐसी नौबत ही क्यों आई? क्या इतना आंख पे पर्दा डाल चुकी है गवर्नमेंट? क्या इतना आंख पे पर्दा डाल चुके हैं अधिकारीगण? इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, इतने बड़े बड़े नाम हैं ये देश के, हर बच्चा इनसे परिचित है, और ये अपनी गरिमा खुद नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। आज बच्चों को इस तरह से आंदोलित होना पड़ रहा है अपनी ही नौकरी लेने के लिए। ये नौकरी असल पूछे तो निकाली इन्हीं के लिए गई थी, और इनको कहा गया था आप पढ़ो और अपनी काबिलियत साबित करो, हम आपको नौकरी देंगे। आप कहते हो नहीं, एक स्टेज में साबित करो, दो स्टेज में साबित करो, टीयर 3 साबित करो, टीयर 4 साबित करो। हर जगह बच्चा जाता है और अपनी सारी टेस्टिंग के हिसाब से, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो खरा उतरता है। और फिर क्या होता है? 3 साल बाद भी उसे वो ज्वाइनिंग नहीं मिली, उसका रिजल्ट नहीं आया, उसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ। वो जब बच्चों से हम लोग पूछते हैं कि तुम क्यों बनना चाहते हो एक एसएससी के थ्रू ऑफिसर, या रेलवे में आप क्यों जाना चाहते हो, या कहता है बचपन से सपना था सर कि मैं अफसर बनना चाहता था। क्या वो सारे 2.8 करोड़ लोग रेलवे का फॉर्म भरे हैं, क्या वो सारे रिक्रूट हो जाएंगे? नहीं, 90,000 सीटें हैं आपके पास सिर्फ। ये बच्चे एक होप के साथ जीते हैं, एक संघर्ष के साथ जीते हैं। ये इस लाइफ में यहां पर इस स्टेज में फाइट करना सीखते हैं, दुनिया से लड़कर अपनी चीजों को हासिल करना सीखते हैं, और इसके बाद ही ये पूरे देश का भार अपने कंधों पर उठाते हैं। अगर उनको कोई एक बिजनेस भी करना पड़ा, या उनको कोई एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी करनी पड़ी, तो ये जो सीख इनके साथ जाती है ना, वो उनके साथ सारा जीवन रहती है। तो ये बच्चों की होप को ना मारो, गुजारिश है हमारी। मैं कहता हूं उन सभी लोगों से जिसका स्टेक इसमें है, जो स्टेक होल्डर है, कौन है? अगर 60% यूथ है, तो क्या उनके माता पिता इसके स्टेक होल्डर नहीं है? क्या उनके भाई बहन इसके स्टेक होल्डर नहीं है? क्या जिनसे वो राशन लेता है वो स्टेक होल्डर नहीं है? क्या जिन हॉस्टलों में रहता है वो मकान मालिक इसके स्टेक होल्डर नहीं है? क्या वो ट्यूटर्स जिनसे ये पढ़ते हैं वो स्टेक होल्डर नहीं है? हम सभी स्टेक होल्डर से कहते हैं स्पीक अप फॉर दिस। अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो ये एजेंसीज जागेंगी नहीं। गवर्नमेंट या तो इनको इतना इग्नोर कर चुकी है कि इसकी जरूरत ही नहीं समझती, इन एजेंसीज को सिर्फ बना के छोड़ दिया गया है, या गवर्नमेंट इतने बड़े यूथ के फोर्स को नजरअंदाज कर रही है। और ये मानिए या ना मानिए, जिस लोकतंत्र में अपनी युवा की बात नहीं सुनी गई है, वो लोकतंत्र बदलते हुए नजर आया है आने वाले दिनों में। ये इतिहास गवाह है इसके लिए। ये यूथ है ना, इसके पास बहुत ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सही दिशा दीजिए। आप कहते हो रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके पास सबसे सिक्योर रोजगार है, बच्चे को वो नहीं मिल रहा है। बच्चा कैसे सोचेगा कि मेरे लिए कोई कंपनी आएगी और मेरे लिए रोजगार पैदा करेगी? आपके पास जो सबसे सरल रास्ता है, उस रास्ते में इतनी रुकावट है कि 2018 में आई हुई वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं हुई है। 2019 में 90,000 वैकेंसीज रेलवे में आती है, और 2020 आ गया, 550 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उस बच्चे का एग्जाम तक नहीं करवा पाए हो। आपके पास वेंडर तक नहीं है।
कैसे भरोसा दिलाओगे? इस होप का क्या हो रहा है? वो होप उसका मरने लगेगा ना, कल को आपसे भी उसका होप मर जाएगा। और एक बार होप मर गया तो ये देश मरने लगेगा। अगर इस देश को बचाना है तो सबसे पहले इस यूथ के होप को बचाना है। 18 से 59 साल के ये जो आपके वर्किंग पॉपुलेशन है ना, इसके बारे में सोचना होगा। मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, उसी मीडिया से जिसके पास सिर्फ एक चीज होता है सारा दिन चलाने को। मैं कहता हूं सभी मीडिया से एक एक दिन आप इस हैशटैग को पकड़कर चला दीजिए, सिर्फ एक दिन। हर मीडिया अगर एक दिन इस हैशटैग को चला दे, 1 महीने तक ये हैशटैग चलेगा, सरकार की आंखें खुल जाएंगी। मीडिया 4th पिलर है, वो सरकार को जगाने का काम करती है, सरकार को छुपाने का काम नहीं करती है। मीडिया अब सोशल मीडिया हो चुकी है। इसकी ताकत को शायद हमारे देश से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। फेसबुक में 250 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर भारतवर्ष के हैं। 400 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर व्हाट्सएप के भारत में है। अगर उस 400 का, उस 290 मिलियन का जो संख्या है, उसका 60% युवा है। आप कहते हो हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारा ह्यूमन कैपिटल सबसे अच्छा, ये ह्यूमन कैपिटल वेस्ट हो रहा है। आपका सबसे अच्छा रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। भारत ने इस समय 2 सबसे अहम रिसोर्सों को लात मारा है, और वो है एक नेचुरल रिसोर्स एनवायरनमेंट, और दूसरा ये जो हमारी युवा है, इसको ह्यूमन कैपिटल। इन दोनों कैपिटल की वजह से कोई देश या कोई युग महान बनता है। मैं अपने राजनेताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी टाइम है, सोच लीजिए, इसका परिणाम देख लीजिए। एक बार आपकी नजर इनकी तरफ पड़ गई, आप देखिएगा आपका देश ये अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ा देंगे। इनमें बहुत क्षमता है, बहुत ऊर्जा है, इनको इग्नोर मत करिए। मैं बाकी अभिभावकों से कहूंगा, पेरेंट्स से कहूंगा, मैं स्टेक होल्डर से कहूंगा, प्लीज स्पीक अप, इनके लिए बोलो, क्योंकि यही कल के आपके भविष्य हैं। कल पूरा देश चलाएंगे यही, और अगर ये होपलेस होकर के देश चलाएंगे तो आप देश का कंडीशन समझ लीजिए क्या होगा। इनको होपलेस मत होने दीजिए। ये बहुत अहम स्टेज में है अपने जीवन के। यहां इनके दिमाग में जो बदलाव होता है, जो धारणाएं बनती हैं, आजीवन ये धारणाएं इनके साथ रहती हैं। तो इनको गलत धारणा की तरफ मत भेजिए। इसकी जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी है। प्लीज स्पीक अप फॉर दीज एग्जामिनेशंस, या स्पीक अप फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम, स्पीक अप फॉर एसएससी बैंक रेलवे एग्जाम्स। इन सारे रिजल्ट्स को निकाला जाए, जल्दी से जल्दी निकाला जाए। इतने दिन से अभी आप कह रहे हो कि नहीं आप 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकाल दोगे। अरे यार, इतने दिन तक क्यों नहीं निकाल पा रहे थे? मंशा नहीं थी? आंदोलन करना पड़ेगा बच्चों को, उसके लिए आप रिजल्ट निकालोगे। अब अगला आंदोलन बच्चा करे कि रेलवे का एग्जाम। आप इन सारी एजेंसीज को लाइन हाजिर करो। मैं प्रधानमंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा, मैं राष्ट्रपति जी से यह गुजारिश करूंगा, इनको लाइन हाजिर करके इनसे पूछिए, जवाबदेही तय करिए। अगर आप जवाबदेही नहीं तय करेंगे तो कल आप कटघरे में खड़े रहेंगे और ये वो युवा देश का आपसे पूछेगा। अगर वो नौबत नहीं लाना चाहते हैं तो प्लीज जागो। मैं सभी से कह रहा हूं, जागो। अगर आप अथॉरिटी हो तो जागो, अभिभावक हो तो जागो, स्टूडेंट हो तो जागो। स्टूडेंट से इतना निवेदन करूंगा, आप इस मुहिम को बड़े शांतिपूर्वक इसी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को पहुंचाइए सबके पास। वीडियोस को शेयर करिए, इस तरह के वीडियोस को इतना शेयर करिए कि और किसी वीडियो की जगह ना रहे यूट्यूब पे या और सारे सोशल मीडिया पे। लेकिन अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, अपनी पढ़ाई साथ साथ करते रहिए, क्योंकि इसका परिणाम जो आप अपेक्षित कर रहे हो कि नहीं सरकार एग्जाम लेगी, तो अगर सरकार झुकती है और एग्जाम लेती है तब आप पीछे ना रह जाएं, आप अपने होप को ना छोड़ दें। तो प्लीज अपने होप को बरकरार रखिए। एग्जाम्स होंगे, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि इस रास्ते से हो तो ये रास्ता अपनाइए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।